नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। मेरी यह वीडियो आज हर उस व्यक्ति को, हर उस व्यापारी बिजनेसमैन को जरूर देखनी चाहिए जो इस कोरोना काल के कठिन समय में भी अचानक से आमदनी कम हो जाने या फिर खत्म हो जाने पर भी बिल्डर से अपने बुक किए गए घर या किसी कमर्शियल स्पेस की ईएमआई भरने को मजबूर है। कोरोना काल का लगभग एक तिहाई अर्थात 1/3 समय निकल जाने के बाद लॉकडाउन तो खुला, लेकिन व्यापार नहीं। सही मायने में व्यापार तो अब तक भी लॉकडाउन में ही है। और असल में देखा जाए ना, तो इंसान से ज्यादा आज पूरा का पूरा व्यापार कोविड-19 की गिरफ्त में आ चुका है। आज व्यापारी की जो हालत है वो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो चुकी है। अगर कोरोना से किसी तरह राम जी बचा भी लेते हैं, जी हाँ, राम जी, सरकार नहीं, राम जी, क्योंकि अब तो संपूर्ण व्यापारी वर्ग सिर्फ राम भरोसे, ना कि सरकार के भरोसे। तो अगर ईश्वर इस कोरोना से बचा भी लेता है तो व्यापार खत्म होने से वो व्यापारी वर्ग तो वैसे ही राम जी को प्यारा हो जाएगा जो व्यापारी वर्ग नोटबंदी के बाद से मंदी के वेंटिलेटर पर पहले से पड़ा रुक रुक कर सांसें ले रहा है। और वो अब अगर इस महामारी के बाद की मंदी से खुदा ना खास्ता जल्द उठ भी गया तो वह भी एक तरह से किसी चमत्कार की ही तरह होगा, जो कि अभी हाल फिलहाल रियल एस्टेट के क्षेत्र में तो दूर दूर तक किसी व्यापारी को, किसी भी बिजनेसमैन को कम से कम सरकार की तरफ से तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। और हाँ, वह इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि सरकार के बयानात, सरकार की कार्यशैली कुछ आधी अधूरी सी है। अगर हम सरकार की कार्यशैली का अभी सिर्फ रियल एस्टेट के क्षेत्र में ही आंकलन करें तो जैसे कि सरकार ने बिल्डर्स को तो अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने और आगे के लिए छूट दे दी है, और शायद 6 माह के बाद फिर से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लेबर की कमी का हवाला देकर भी बिल्डर्स लॉबी कुछ और महीने की भी मोहलत मांग सकती है। लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही अलग अलग निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में अपने मकान बुक करवा रखे हैं और वह खुद अभी किराए के मकान पर यह सोचकर रह रहे हैं कि रेरा कानून के चलते एक निश्चित समय पर उन्हें अपने मकान का पोजीशन मिल जाएगा और वह हर माह देने वाले मोटे किराए से मुक्त हो जाएंगे, तो उनको तो दोहरी मार पड़ गई ना। एक तरफ उनकी ईएमआई जा रही है और दूसरी तरफ मकान का किराया। और यह अवधि अभी जैसा कि मैंने पहले बताया कि सरकारी तौर पर भी 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। इन लोगों में बहुत से सर्विसमैन भी हैं और व्यापारी भी। अधिकतर सर्विसमैन का सैलरी अमाउंट उनकी कंपनी ने फिलहाल कुछ माह के लिए कम कर दिया और बिजनेसमैन का व्यापार तो पूरी तरह से ठप पड़ा है, आप सब जानते हैं। तो यह तो धोरी भी नहीं बल्कि तीहरी मार हो गई ना। दोस्तों, मेरा यह सवाल नहीं कि सरकार ने बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने का समय और क्यों दे दिया। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि रेरा कानून के चलते ग्राहक को यानी खरीदार को क्या रियायत मिली, क्या रियायत दी गई। रेरा कानून असल में बना तो खरीदार यानी कि बायर्स के हितों में था ना। क्या आपने ईएमआई में अभी तक कोई रियायत दी? माफ कीजिएगा, सरकार ने रियायत तो दी, लेकिन यह दी कि ईएमआई 2 या 3 महीने के बाद, यानी कोरोना काल के पहले 3 महीने की ईएमआई 3 महीने के बाद इकट्ठी अगर कोई देना चाहता है तो वह उन लेट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज अगले वर्ष मार्च तक भी दे सकता है। यानी कि उस अवधि का इंटरेस्ट तक भी माफ नहीं किया गया। यह तो ऊंट के मुंह में जीरा डालने वाली बात होगी साहब। अरे भाई, ईएमआई तो देनी ही होगी ना, और इसके साथ साथ आज नहीं तो कल इंटरेस्ट भी देना होगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा कानून के तहत कोरोना महामारी यानी कोविड-19 को दैवीय आपदा माना जाएगा, अर्थात इसे मनुष्य के वश से बाहर की आपदा माना जाएगा। तो मैं मंत्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह दैवीय आपदा सिर्फ बिल्डर्स वर्ग के लिए ही है, बायर्स के लिए नहीं है?
इस बात का यहां जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अभी हाल ही में HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मकानों की कीमतों में कम से कम 20% की गिरावट आ सकती है। मैं समझता हूं कि HDFC के चेयरमैन की ओर से दिए गए इस बयान के रियल एस्टेट के क्षेत्र में बहुत गहरे मायने हैं। इस 20% का नुकसान पुराने खरीदारों को जो होगा सो अलग। रियल एस्टेट कंसल्टेंट होने के नाते मेरा सरकार से सिर्फ यह निवेदन है और हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिस औचित्य से प्रॉपर्टी बायर्स की रक्षा के लिए, उनके फायदे के लिए सरकार ने इस नए कानून रेरा को लागू किया था, उसी औचित्य, उसी मंशा को बरकरार रखते हुए उन सभी प्रॉपर्टी बायर्स को कम से कम 3 महीने की EMI में छूट जरूर देनी चाहिए जिन्होंने बिल्डर से किसी भी तरह की प्रॉपर्टी बुक करवा रखी है और उनकी EMI लगातार हर माह जा रही है। मैं समझता हूं कि तभी रेरा कानून का असली मकसद पूरा होगा, वरना तो इस वैश्विक आपदा के भयंकर समय में रेरा कानून भी आजकल व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे एक जुमले की तरह बनकर रह जाएगा, जिसमें कहा गया है कि कर्ज या दान ऐसे दो कि किसी को पता तक ना चल पाए, जैसे कि सरकार ने 20 लाख करोड़ दिया और किसी को पता तक ना चला। खैर, यह तो एक जोक था, मजाक था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि सरकारी तंत्र रेरा कानून को मद्देनजर रखते हुए बड़ी गंभीरता से प्रॉपर्टी बायर्स की इस अनसुलझी समस्या का ध्यान जरूर रखेगा। और मेरी अपने उन सभी व्यूअर्स से भी अपील जो कि मुझे लगातार फोन करके अपनी इस जेन्युइन समस्या को उठाने के लिए कह रहे हैं कि आप सब अपने एक यूनिटी बनाएं और इकट्ठे सामूहिक रूप से ही रेरा में अपनी दरख्वास्त दें, ताकि सरकार के संज्ञान में आपकी असल समस्या तो पहले पहुंचे। भैया, बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, और फिर यह तो सरकार है जनाब। मेरी एक बात जरूर याद रखना दोस्तों कि मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है और जीवित मछली हमेशा धारा के विपरीत तैरती है। यदि आप भी इस कोरोना काल में अभी जीवित हैं तो किसी भी गलत बात का विरोध जरूर करें, फिर चाहे वो गलत बात सरकारी तंत्र से हो रही हो या सामाजिक तंत्र में। जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं अपने उन सभी व्यूअर्स का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि कृपया नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अब मेरा एक और YouTube चैनल पॉजिटिव सोच विद गिरीश भी शुरू हो चुका है। आपसे अनुरोध कि कृपया मेरे इस चैनल को भी जरूर देखें, उसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर करें। जल्द ही रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी नए और अनछुए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।